बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 9 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 28 ज़ुल्क़ादा 1442 है और कुछ ममालिक के अंदर आज 29 ज़ुल्क़ादा भी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़ग़ानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा मालूमात हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम, जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला के बाद जो पहला तहलका खेज़ ख़िताब किया है, उस हवाले से आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर ने अपने ख़िताब के अंदर क्या क्या बातें कही हैं, अफ़ग़ानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से क्या कहा है और तालिबान की इस्लामी हुकूमत के हवाले से अमरीकी सदर ने क्या कहा है। और इसी तरह से अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि हम 20 साल जंग जीते हैं। क्या वाकई अमरीका 20 साल जंग जीता है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर बरतानिया के आर्मी चीफ ने एक अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से नई पेशन गोई की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। बरतानवी फ़ौजी इनख़ला के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर जिन लोगों ने अफ़ग़ानिस्तान के अंदर रहते हुए, वो अफ़गानी जिन्होंने यूरोप की, नेटो की, अमेरिका की मदद की, आखिर अमेरिका, नेटो, यूरोप उनको वीज़े जारी क्यों नहीं कर रहा है और वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ होती हैं, ख़बरें होती हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़ग़ानिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं, फतूहात हैं, जो इस वक्त तक अफ़ग़ानिस्तान के जो इलाके हैं जिन पर तालिबान की गिरफ्त है, पिछले 2 माह के अंदर अफ़ग़ान तालिबान 170 के करीब अज़ला पर कब्ज़ा कर चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं। अफ़ग़ानिस्तान के बुनियादी तौर पर 400 के करीब असला हैं, इनमें से 170 पिछले 2 माह में तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं और 100 के करीब जो अज़ला थे वो इससे पहले तालिबान की गिरफ्त में थे। तो मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद अज़ला अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान के पास हैं और कुछ अज़ला, 100 से कुछ ज़ायद अज़ला, वो काबुल हुकूमत की गिरफ्त में हैं। अब नाज़रीन, जो काबुल हुकूमत है, ये सिर्फ अशरफ गनी की पार्टी नहीं है, बल्कि काबुल हुकूमत के अंदर कई सियासी पार्टियाँ हैं, जिसमें गुलबदीन हिकमत यार की जमात है और इसी तरह से सलाहुद्दीन रब्बानी की जमात है और इसी तरह से नाज़रीन इसके अंदर जनरल दोस्तम के लोग हैं, अब्दुल्ला की अलग वो एक पूरा उनका सिस्टम है, उनकी पार्टी है। तो मुख्तलिफ़ जमातों का मुरब्बा है जो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मौजूदा काबुल हुकूमत है। तो इसलिए बाज़ इलाकों के अंदर किसी एक पार्टी की अक्सरियत है और बाज़ इलाकों में किसी दूसरी पार्टी की अक्सरियत है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अफ़ग़ानिस्तान की जो अक्सरियत अवाम है वो इस्लाम पसंद है, वो इस्लाम को चाहती है, वो अपनी रिवायात और कल्चर के एतबार से, सकाफ़त के एतबार से बहुत टफ़ हैं, ये लोग बहुत सख्त हैं और ये अपने कल्चर पर, अपनी रिवायात पर, अक़दार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यही वजह नाज़रीन, अफ़ग़ानिस्तान के अंदर आज भी ख़वातीन के बेहिजाब होने को ऐब समझा जाता है। मायूब है ये बात। और आप अफ़ग़ानिस्तान की सड़कों पर जब जाएंगे तो आपको कोई ख़ातून ऐसी नहीं मिलेगी जो बग़ैर बुरके के हो या बग़ैर हिजाब के हो। बिलखुसूस वो इलाके जो काबुल की तरह, काबुल सिटी की तरह एडवांस नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सेकुलर लिबरल लोगों का गलबा नहीं है। तो अक्सर जो इलाके हैं वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो आपको बाहिजाब मिलेंगी। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़ग़ानिस्तान की जो आवाम है उनकी अक्सरियत नमाज को पाबंदी से अदा करती है। नमाज के हवाले से उनके यहाँ इंतहाई सख्ती है। तो इस्लाम पसंद हैं ये लोग चूँकि ज़्यादातर, इसलिए आपको अफ़ग़ानिस्तान के अंदर बहुत कम या शाज़ व नादर ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर लोग नमाज ना पढ़ते हों और अज़ानें सुनकर वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हों। लेकिन जब से अमेरिका ने कब्ज़ा किया, अमेरिका ने जारियत की और इसी तरह से जो नेटो के लोग यहाँ पर आए, काबुल हुकूमत जैसे लोग आए, सेकुलर आए, उसके बाद से रोशन ख्याली, मॉडर्निज़म बहुत ज़्यादा बढ़ी है और फहाशी और यानियत के लिए अमेरिका ने, नेटो ने बहुत पैसा सर्फ किया है। यहाँ की मीडिया इंडस्ट्री पर पैसा लगाया, यहाँ पर जो फैशन इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन आज भी अफ़ग़ानिस्तान के इक्का दुक्का शहरों के अलावा कहीं पर आपको इस तरह की फ़ैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ के लोग इस्लामी रिवायात, अक़दार
को जिस तरह से अपनी ज़िंदगियों के अंदर पुख्ता किए हुए हैं, उनकी झलक आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं और तालिबान को लोग ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम पसंद हैं और वो इस्लामी सिस्टम को चाहते हैं। और इसके मुकाबले में जो सेकुलर लोग हैं या लिबरल लोग हैं, उनके साथ बहुत कम तादाद है, बहुत थोड़ी तादाद है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो वक्फे से जारी हैं। मुख्तलिफ़ सूबे तालिबान की गिरफ्त में हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में अब भी चढ़ाई और कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसकी तफसीलात आप हमारी दीगर वीडियोज़ के अंदर भी जानते रहते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे अहम मकसद था, इस वीडियो के अंदर आपको अहम तरीन जो चीज़ें बतानी हैं वो अमरीकी सदर जो बाइडन का जो ताज़ा तरीन खिताब है उसका कुछ खुलासा है जो आपके सामने रखना है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो तकरीबन अब से 10-15 घंटे पहले ये खिताब किया था अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका के अंदर उनका ये खिताब अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद ये पहला खिताब था और तकरीबन 40 मिनट तक उनका ये खिताब और सवालात जवाबात जारी रहे। इस खिताब के अंदर अमरीकी सदर ने जो बातें की हैं वो नाज़रीन काम हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो महज दावे हैं, उनके दलाइल नहीं हैं। अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए महज ये दावे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में एक बात तो ये कही है कि अमरीकी ऑपरेशन 31 अगस्त 2021 को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अब तक 90% फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं, 10% फ़ौजी मौजूद हैं। वो मुकम्मल फ़ौजी या जो कंट्रैक्टर थे, जो अमेरिका के मुलाज़मीन थे, इंजीनियर्स थे, उनको 31 अगस्त 2021 तक अफ़गानिस्तान से निकाल दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका की जो डेडलाइन थी तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट था वो 1 मई 2021 थी, लेकिन फिर जो बाइडन ने बदमाशी की और 11 सितंबर 2021 की तारीख रखी। लेकिन तालिबान की कार्रवाइयों के बाद अमेरिका मजबूर हुआ और 4 जुलाई को अमेरिका ने बगराम फ़ौजी अड्डा खाली कर दिया और तकरीबन फ़ौजें अफ़गानिस्तान भर से निकाल दी और सिर्फ काबुल जो कैपिटल है वहाँ पर अमेरिका की कुछ फ़ौजें मौजूद हैं और ये फ़ौजें भी और ये फ़ौजें भी नाज़रीन काम काबुल कैपिटल के अंदर है, जो अमेरिका की एम्बेसी है उसकी हिफाजत के लिए और काबुल जो एयरपोर्ट है उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो 650 के करीब फ़ौजी अब भी काबुल शहर के अंदर, सिटी के अंदर मौजूद हैं, जबकि बाकी पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी अमरीकी फ़ौजी अड्डा नहीं है, ना ही कोई अमरीकी वहाँ पर मौजूद है। तो अमरीकी सदर ने महज ये दावा किया है कि हम 31 अगस्त 2021 तक फ़ौजी मिशन मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम काबुल एम्बेसी की, यानी काबुल के अंदर अमेरिका की एम्बेसी की हिफाजत के लिए 650 या 1000 फ़ौजी ज़रूर रखेंगे ताकि हमारी एम्बेसी पर या जो कम्युनिटी है, सफारती कम्युनिटी है, उस पर हमले ना हों। काबुल का एयरपोर्ट है उसकी हिफाजत के लिए भी हम फ़ौजें रखेंगे, ये अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम अमरीकी सदर ने इस बयान के अंदर ये भी कहा है कि वो अमेरिका के दोबारा फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान नहीं भेजेंगे। अमेरिका की नई नस्ल को, जो हमारी नई नस्ल है, उसको हम नहीं चाहते कि उसे अफ़गानिस्तान भेजा जाए और ना ही अमेरिका की कोई आवाम ये बात पसंद करेगी कि वो अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को या बच्चियों को जो नौजवान हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ने के लिए भेजें। ये अमरीकी सदर ने अपने ख़िताब के अंदर ये बात कही है। अमेरिका ने अपने मकासद अफ़गानिस्तान के अंदर हासिल कर लिए हैं। अमरीकी सदर ने कहा, बड़े एतमाद के साथ कहा कि अमेरिका की जो जंग शुरू हुई थी वो एक ख़ास मकसद के लिए थी, लिहाजा हमने वो मकसद हासिल कर लिए है। अमरीकी जंग का मकसद अल-कायदा को ख़त्म करना था, उसामा बिन लादेन को गिरफ़्तार या कत्ल करना था, लिहाजा हमने ये दोनों मकसद हासिल कर लिए हैं। अल-कायदा को भी ख़त्म कर दिए है और उसामा बिन लादेन को भी ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन के हवाले से तो अमरीकी सदर ने कहा कि हमने उसे जहन्नम में फेंक दिए हैं। ये अल्फाज अमरीकी सदर ने अपने खिताब के अंदर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन नाज़रीन काम सवाल ये है कि क्या वाकई अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर अपना मकसद पूरा कर चुका है, अपना मकसद हासिल कर चुका है? नाज़रीन काम पूरी दुनिया, यानी दुनिया के अंदर अगर ये बात सर्वे करवाई जाए, ख़ुद अमरीका के अंदर सर्वे हो चुके हैं कि 80% अमरीकी अवाम कहती है कि जिस मकसद के लिए या जिस वजह से जंग शुरू की गई थी अमेरिका ने वो मकसद हासिल नहीं किए है और ये बेमकसद जंग थी और अमेरिका ने इस जंग में रुसवाई और हजीमत बर्दाश्त की है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भी जो 6.5 या 7 अरब लोग हैं, उनको अगर उनकी राय मांगी जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपनी जंग का मकसद हासिल किया है या इससे कोई जो मकासद थे अमेरिका ने वो हासिल किए हैं,
तो दुनिया की अक्सर आवाम ये बात कहेगी कि अमेरिका की जंग ये लाहासिल जंग थी, बेमकसद थी। मकासद तो बहुत सारे थे, लेकिन वो मकासद हासिल नहीं हुए हैं अमेरिका को जो अमेरिका हासिल करना चाहता था। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक हकीकत है जिसे दुनिया मानती है कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान के अंदर जंग करने का मकसद सिर्फ अलकायदा नहीं थी और ना ही उसामा बिन लादेन था। और जो 9/11 का ड्रामा अमेरिका ने रचाया, ये महज एक ड्रामा था, एक प्रोपेगेंडा था। अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर जंग शुरू करने का जो असल मकसद था वो इस्लामी दुनिया को ये बताना था, मुसलमानों को ये बताना था कि हम तुम्हारी खिलाफत, हम तुम्हारी इस्लामी सिस्टम को, खिलाफत राशिदा के तर्ज़ ज़िंदगी को, निज़ाम को और खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने जो इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के दीन के लिए और इस्लाम को पहुँचाने के लिए दीगर लोगों तक जो सिस्टम कायम किया था, हम वो सिस्टम नहीं चलने देंगे। तो बुनियादी और असल मकसद अमेरिका का अफ़गानिस्तान की जंग का वो यही मकसद था कि अफ़गान तालिबान ने जो 5.5 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम की थी, जहाँ पर शराब नोशी पर हुदूद का निफाज था, चोरी पर हाथ काट दिए जाते थे, डाका जनी कहीं नहीं होती थी और अफ़गानिस्तान के अंदर फहाशी उरियानियत का नाम तक नहीं था और अफ़गानिस्तान भर के अंदर जो सियासी रस्साकशी होती है, मुखालफत होती है, एक दूसरे को कत्ल किया जाता है या लूट मार होती है, इसका बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं था। और बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत में ये बात तसव्वुर करना भी मुश्किल थी कि लोग नमाज ना पढ़ते हों, लोग इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारते हों। तो एक आइडियल इस्लामिक सिस्टम को अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कायम किया था और ये आइडियल इस्लामिक सिस्टम दीगर इस्लामी मालिक तक भी पहुँच रहा था। दुनिया के दीगर मुसलमान भी इस आइडियल इस्लामी सिस्टम को अप्रिशिएट कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि यही इस्लामी सिस्टम उनके यहाँ भी कायम हो जाए ताकि अग़यार का तसल्लुत उनके यहाँ से निकल जाए। जो फहाशी उरियानियत है, सेकुलरिज़म है, लिबरलिज़म है, लादीनियत है, इल्हाद है, इस तरह की सारी बीमारियाँ यहाँ से निकल जाएँ। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका को ये वजह थी, ये अमेरिका सिर्फ इसके पीछे अमेरिका नहीं था बल्कि दुनिया की तमाम लादीन ताकतें, तमाम कुफ्रिया ताकतें मुत्तहिद थीं कि अगर तालिबान के इस्लामी सिस्टम पॉपुलर हो गया दुनिया के अंदर, दीगर मुसलमान मुल्कों में, मिडल ईस्ट के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर, दीगर जगहों पर, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया भर के अंदर जो इस्तेमार का गलबा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया ने इत्तिफाक किया कि जंग शुरू करके इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, तालिबान को मारा जाए। तो ये बुनियादी मकसद था अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत करने का, जारियत करने का। इसी तरह से नाज़रीन किराम, इस जंग का एक और जो बड़ा मकसद था वो पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान को तोड़ना था, पाकिस्तान के सूबों को तकसीम करना था, नए मुल्क बनाने थे, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना था, ये भी एक मकसद था। लेकिन नाज़रीन किराम, अमेरिका इन दोनों बड़े मकासद के अंदर नाकाम रहा है। आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, इस्लामी सिस्टम पहले से ज़्यादा एडवांस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हुई वो दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, अमेरिका नाकाम हो गया है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर जितनी तबाही अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन किराम की अमेरिका ने, उतनी ही तबाही पाकिस्तान के अंदर भी हुई। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियों के बाद, ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों को तोड़ चुका है और यहाँ अमन कायम हो चुका है। लिहाजा अमरीकी सदर ने यह झूठ बोला है दुनिया से कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है, हम अपने मकासद के अंदर कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन किराम, अगर अमेरिका का मकसद उसामा बिन लादेन को गिरफ़्तार करना था तो उसे गिरफ़्तार करके दुनिया के सामने पेश किया जाता, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सका। और अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को कत्ल करना चाहता था तो 2011 से पहले तक जो 10 साल थे, 10 साल अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को क्यों नहीं पकड़ा और क्यों ऑपरेशन करके नहीं मारा? तो इसका मतलब ये था कि दुनिया की 50 मुल्कें उसामा बिन लादेन को, अलकायदा को ख़त्म करने में नाकाम रही थी। इसलिए अमेरिकी सदर ने झूठ बोला है, इस मकसद में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, इस खिताब के अंदर अमेरिकी सदर ने यह बात भी की है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत है ये अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्शन देगी और ये बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं करेगी और ये गिरेगी नहीं और तालिबान हुकूमत नहीं बना पाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चूँकि तालिबान के पास 75,000 मुजाहिदीन हैं, उनकी फ़ौज है
और जो काबुल की हुकूमत है उनके पास 3 लाख फ़ौजी हैं जिनको हमने तरबियत दी है और हमने उनको एडवांस हथियार भी दिए हैं। लेकिन आज काम सवाल ये है कि जब 50 मुल्कों की फ़ौजें शिकस्त खा गई, मार खा गई, तो 3 लाख जिनको तरबियत दी है, जो ताजिकिस्तान भाग जाते हैं, तुर्कमानिस्तान भाग जाते हैं, ईरान भाग जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, तालिबान के सामने सरेंडर कर जाते हैं, तो ये कैसे तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं? तो लिहाजा अमरीकी सदर ने यह भी दुनिया से और अमरीकी अवाम से झूठ बोला है कि अफगान तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत शिकस्त नहीं खाएगी और तालिबान की हुकूमत नहीं आएगी। इसी तरह से नाज़रीन काम अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर ने अपने खिताब में यह भी कहा है कि हम अफगानिस्तान की तामीर नौ के ठेकेदार नहीं हैं। यानी 20 साल तक अफगानिस्तान को खंडर तुम बनाओ, 15 लाख से ज़्यादा अफगानियों को कत्ल तुम कर दो और 20 लाख से 30 लाख के दौरान जो अफ़गानी हैं उनको ज़ख्मी और हिजरत पर तुम मजबूर कर दो और अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को तुम तबाह बर्बाद कर दो और अब तुम बदमाशी करते हुए ये कहते हो कि हम अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड नहीं करेंगे, तो इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? लिहाजा अमेरिका की इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दुनिया को खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से अमरीकी सदर ने अपने खिताब के अंदर ये भी कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर कोई नेशन बनाने नहीं गए थे कि वहाँ कोई सिस्टम बना दें, कोई निज़ाम बना दें, बल्कि वहाँ हम अपने मकासद के लिए गए थे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका अपने मकसद के लोगों की एक हुकूमत लाने के लिए आया था। अगरचे वो 20 साल तक अमेरिका ने अपने तसल्लुत के ज़रिए से उस हुकूमत को बचाया तो है, लेकिन अब इस हुकूमत का मुस्तक़बिल कोई नहीं है, किसी भी वक्त ये गिर सकती है, ये दुनिया हकीकत देख रही है। तो ये नाज़रीन काम वो बड़ी चीज़ें हैं जो अमरीकी सदर के जो अहम नुकात थे जो आपके सामने रखे हैं। इसी तरह से अमरीकी सदर ने इस खिताब के अंदर ये बात भी कही है कि जिन अफ़गानियों ने अमरीकियों का साथ दिया, अमरीकियों की मदद की, नौकरी की, हम उन्हें वीज़े देंगे। 2500 के करीब लोगों को वीज़े अब तक दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पर वो अफ़गानी जिन्होंने अमरीका का साथ दिया, नेटो का साथ दिया, वो अब एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे हैं। और अगर अमेरिका ने इन अफ़गानियों को जिन्होंने अमेरिका की मदद की उनको वीज़े देने थे, तो फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को बुलाकर, उनके वज़राए ख़ारजा को बुलाकर उनकी मिन्नतें अमेरिका ने क्यों की हैं? लिहाजा ये भी अफ़गानियों के साथ अमेरिका झूठ बोल रहा है, उन्हें कोई वीज़े नहीं मिलेंगे। इसके बरक्स तालिबान कहते हैं कि जिन्होंने माजी में अमेरिका का साथ दिया, यूरोप का साथ दिया, हमारी तरफ से उनके लिए माफ़ी है, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लिहाजा वो अपने जो माजी के मामलात हैं उनसे तौबा ताइब हो जाएं, हमारी मुखालफत ना करें। हमारी तरफ से उन्हें आज़ाद शहरी की हैसियत से बराबर जो शहरी हकूक़ हैं वो उन्हें दिए जाएंगे। तालिबान ये ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अमरीका की बददियानती, धोखाधही, फ्रॉड वाज़े हो चुका है। लिहाजा अब भी अफ़गान अवाम को इस हवाले से अपनी आँखें खोल लेनी चाहिए। तो ये नाज़रीन काम, ये बड़ी जो इसके नुकात थे इस खिताब के वो आपके सामने रखे हैं। अब आपको नाज़रीन काम बरतानिया के जो आर्मी चीफ़ है उनका एक ताज़ा बयान है वो आपके सामने रखते हैं। बरतानिया के आर्मी चीफ़ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी की तवक्को है और खाना जंगी होने जा रही है। बरतानिया के आर्मी चीफ़ ने इससे पहले भी इसी तरह की बात की थी और अब एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात दोहराई है, जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जो उनकी पार्लियामेंट है उनसे ख़िताब करते हुए कहा है कि बरतानिया की अक्सर फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हैं और कुछ बाकी हैं, उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। नाज़रीन काम, ये दोनों बदमाश मुल्क थे, एक बरतानिया और एक अमेरिका। इन दोनों ने मिलकर अफ़गानिस्तान को खंडर बनाया है, अफ़गानिस्तान के अंदर बदमाशी की है और अब ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि विनर ये हैं, फाते ये हैं और अब उनकी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं है। लिहाजा आलमी बरादरी को, तमाम ताकतों को मुत्तहिद होकर, जैसा कि रूस प्रेशर डाले हुए है, चाइना प्रेशर डाले हुए है, पाकिस्तान भी अमेरिका को सीना तान कर जवाब दे रहा है, इन्हें बरतानिया को और अमेरिका को गिरबान से पकड़ना होगा कि जो तुमने माजी के अंदर नुकसानात किए हैं उन नुकसानात को पूरा करो, यहाँ पर हालात को बेहतर करो, यहाँ पर जो तुमने खाना जंगी के बीज बोए हैं उनको ख़त्म करो। तो ये मुतालबा होना चाहिए। तो इस वीडियो के बारे से नाज़रीन काम, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाज़मी हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।